गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज मैं विद्यादर्शी आ के अंतरा भाग फर्स्ट काव्य खंड के पाठ 4 पद्माकर द्वारा रचित कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। पद्माकर द्वारा जो रचित कविताएं हैं, कवि पद्माकर इतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने आपके पाठ्य पुस्तक में बसंत आगमन का वर्णन किया है। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसमें प्रकृति में आए हुए परिवर्तन का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। प्रथम पद में कवि कहना चाहता है कि ओरई भांति गुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरई डोर झोरन पई झोरन के हवई गए, कहे पद्माकर सू ओरई भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल ओरई छवि छवई गई। जैसे ये प्रथम पद्यांश आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान दें, आपको संकेत लिखना है। संकेत में प्रथम 2 शब्द, जैसे ओरई भांति, ओरई भांति, इसके बाद आप रिक्त स्थान लगाते हुए अंतिम 2 शब्द लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए छवि छवई गए, छवई गए। इसका मतलब ये है कि आपने जो व्याख्या की है यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, यानी ओरई भांति से लेकर छवि छवई गई। संदर्भ में क्या लिखना है? कवि, कविता और किताब का नाम। तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग फर्स्ट के काव्य खंड में पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है, से उद्धृत है। यहाँ पर आप लिखेंगे उद्धृत है जी। प्रस्तुत संदर्भ में क्या होता है? कवि, कविता और किताब का नाम आता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम के काव्य खंड में पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। जब भी व्याख्या करें तो आप विधिवत कीजिए। प्रसंग में इस पद्यांश में किस बात का वर्णन किया गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने जो वर्णन किया है उसके बारे में आप प्रसंग बना के लिखोगे। तो इसमें लिखना है ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति में आए परिवर्तन, ऋतुराज बसंत के, ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति में आए परिवर्तन के साथ साथ, प्रकृति में आए परिवर्तन के साथ साथ, जैसे इसमें ऋतुराज बसंत के आगमन में पर प्रकृति में आए परिवर्तन के साथ साथ प्राणी जगत और पेड़ पौधों में, प्राणी जगत और पेड़ पौधों में आए परिवर्तन का वर्णन किया गया है,
वर्णन किया गया है। जी, अब आप विधिवत व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत कवितांश कवि पद्माकर द्वारा रचित काव्य खंड के अंतरा भाग फर्स्ट के काव्य खंड में से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ऋतुराज बसंत के आगमन का वर्णन करता हुआ प्रकृति में आए हुए परिवर्तन के साथ साथ प्राणी जगत और पेड़ पौधों में आए हुए परिवर्तन का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है, अब आप जब व्याख्या करते हैं तो आप यहाँ से लिखेंगे, कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है, किसका? ऋतुराज, यानी बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये सभी ऋतुओं का राजा है। ऋतुराज बसंत का जब आगमन होता है तो प्रकृति में दूसरी तरह का, यानी और ही भांति, अर्थात दूसरी तरह का या और ही तरह का, और ही प्रकार का, और ही भांति का अर्थ होता है दूसरी तरह का, दूसरी तरह का। जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो आप मीनिंगों पर ध्यान दें, और ही भांति यानी दूसरी तरह का ही परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कुंजन कहते हैं जैसे वृक्षों का समूह है, वृक्षों का समूह है। कुंजन पेड़ पौधों के समूह को कहा जाता है। और गुंजरत ये भंवरों की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं, यानी भ्रमरों की आवाज़, जो भंवरे आवाज़ करते हैं उसको गुंजन कहते हैं। और भीड़ का अर्थ होता है भीड़ या समूह है, या समूह है। भोर का अर्थ होता है भ्रमर। ये आप मीनिंग देखते जाइए, बहुत ही सरल व्याख्या हो जाती है। ओरई डोर, ओरई यानी दूसरी तरह का ही, डोर जैसे ढंग या तरीका कहा जाता है। डोर का अर्थ है ढंग या तरीका, दूसरी तरह का ढंग या तरीका। और झोरन कहते हैं जो वृक्षों पर नई नई कोंपले आती हैं, तब पत्तियों का एक समूह होता है, यानी पेड़ पौधों पर, वृक्ष की शाखाओं पर पत्तियों का समूह है, पत्तियों का समूह है। आप मीनिंग की तरफ ध्यान दें, उसके बाद में अपने आप ही व्याख्या सरल हो जाएगी। ओरई डोर यानी दूसरी तरह का, ओरई भांति, ओरई शब्द बार बार आ रहा है तो इसका मतलब दूसरी तरह का या और ही ढंग का या इसी तरह का, उसी तरह का, ऐसे शब्द होते हैं इसमें। ओरई डोर यानी दूसरी ढंग का। झोरन अर्थात वृक्षों की जो शाखाओं पर पत्तियों का समूह, उसको कहा गया है। बोरन, बोर या मंजरी को कहते हैं। मंजरी यानी आम के पेड़ों पर जो मंजर लगती है उसको कहा जाता है मंजरी। जब आम के पेड़ पर नई नई कोंपले और पत्तों का समूह होता है तो समूह पर मंजरी यानी पुष्प आच्छादित हो जाते हैं। कहे पद्माकर सु, अंत में कवि पद्माकर कहते हैं, ओरई भांति, इसी प्रकार। गलियानी यानी जिस प्रकार भंवरे गुंजार करते हैं उसी प्रकार गलियों में, आप यहाँ लिख सकते हैं गलियों में, गलियों में। जी, फिर देखिए छलिया, छलिया का वैसे तो अर्थ है कपटी, कपटी। जी, और छबिले यानी सुंदर। ये कपटी यानी ढोंग करने वाले सुंदर नौजवानों को कहा गया है। और छबिले सुंदर। फिर आता है आपका जो मीनिंग है छैल, छैल का अर्थ है नवयुवक, नव युवक। जी, ये जो गोले में जो अर्थ है इनका, मीनिंगों का, छबिले छैल, सुंदर नवयुवक। और ही छवि, छवि का होता है हाव भाव या ढंग, और ही तरह के हाव भाव से या अपनी रंग रूप से छवई गए, अर्थात स्पर्श कर गए। यहाँ हाव भाव शब्द होता है,
हाव भाव या रंग रूप। फिर छवई गए का अर्थ होता है स्पर्श कर गए, स्पर्श कर गए जी। अब इसके बाद आप जैसे यहाँ से यहाँ तक कई व्याख्या कर रहे हैं, मीनिंग आपके सामने है। अब आराम से उच्चारण करेंगे। औरई भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, औरई डोर झोरन पई बोरन के हवई गए। कहे पद्माकर सु औरई भांति गलियानी, छलिया छबिले छैले औरई छवि छवई गए। प्रस्तुत कवितांश कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है। इस पद्यांश में ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति में आए हुए परिवर्तन और प्राणी जगत और पेड़ पौधों में आए हुए परिवर्तन का वर्णन किया गया। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है, कि जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो और ही तरह का यानी दूसरी तरह का ही यानी वृक्षों का जो समूह है उन पर भंवरों की आवाज़ या भंवरे समूह के रूप में गुंजार करते हैं। जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति में दूसरी तरह का ही परिवर्तन हो जाता है। कैसे कि जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो कुंजन में अर्थात वृक्षों के समूह पर भंवरे भीड़ अर्थात समूह के रूप में गुंजार करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो पेड़ पौधों के समूह पर यानी वृक्षों के समूह पर भंवरे समूह में वृक्षों के समूह पर गुंजार करते हुए दिखाई देते हैं। औरई डोर इसी तरह है दूसरे ढंग से ही झोरन पई। और जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो पेड़ पौधों के समूह पर यानी पेड़ों की शाखाओं पर नए नए कोंपले और पत्तियों का समूह है छा जाता है। दूसरे ढंग का ही नई कोंपले आने से पेड़ पौधों पर पत्तियों का समूह है झोरन यानी पत्तियों का शाखाओं पर जो बना हुआ पत्तियों का समूह है छा जाता है। बोरन के हवई गए और उसी समय आम के पेड़ों पर जो पुष्प आच्छादित हो जाते हैं वो मंजरी के रूप में पल्लवित हो जाते हैं, यानी आमों पर मंजर आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है, तब भंवरे गुंजार करते प्रतीत होते हैं। कवि कहता है कि जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो दूसरी तरह से या और ही ढंग से वृक्षों के समूह पर भंवरे समूह में गुंजार करते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार दूसरे ढंग से ही पेड़ों की शाखाओं पर पत्तियों का जो समूह है उस पर मंजरी आने लग जाती है, अर्थात आम के पेड़ों पर मंजरी छा जाती है जिस पर भंवरे गुंजार करते हैं, उसका रसास्वादन लेते हैं। कहे पद्माकर सु औरई भांति, इसी प्रकार कवि पद्माकर जी कहते हैं कि दूसरी तरह से ही इसी प्रकार जिस प्रकार भंवरे गुंजार करते हैं उसी प्रकार गलियों मोहल्लों में कपटी स्वभाव वाले सुंदर नवयुवक भी अपनी हाव भाव रंग रूप से नवयुवतियों को आकर्षित करते हैं। अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार भंवरे पुष्पों पर आम की मंजरी पर मंडराते हैं, रसास्वादन लेते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कवि पद्माकर जी कहते हैं कि जिस प्रकार भंवरे गुंजार करते हैं उसी प्रकार गलियों में विभिन्न गलियों में कपटी स्वभाव वाले सुंदर छबीले नवयुवक अपनी हाव भाव और रंग रूप से नौजवान युवक की गोपियों को मोहित करने के जुगाड़ में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात नौजवान नवयुवक भी सुंदर स्वभाव वाले अपनी हाव भाव या रंग रूप से मानव गोपियों को मोहित करने के जुगाड़ में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। अब आप इसमें ये लिख सकते हैं जैसे
यहाँ से यहाँ तक व्याख्या आने के बाद आपको विशेष लिखना होगा, ये ज़रूरी है। विशेष में प्रथम पंक्ति जैसे प्रस्तुत पद्यांश में जैसे बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन हुआ है, तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में बसंतागमन पर प्रकृति में आए परिवर्तन का वर्णन हुआ है जी। फिर नंबर 2 जो है उसमें आप लिखोगे जैसे भाषा, ब्रज भाषा, इसमें आप भाषा लिखोगे भाषा, ब्रज भाषा सहज सरल और सरस, अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज भाषा का सहज सरल एवं सरस वर्णन किया गया है। इसी प्रकार रस, अलंकार, ये सब आप लिखोगे, तो इसमें अलग अलग पॉइंट बना करके विशेष लिखना है। रस में आपको लिखना है श्रृंगार रस, और जैसे प्रकृति का आलंबन होने से इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है क्योंकि इसमें प्रकृति का आलंबन हुआ है, श्रृंगार रस। इसी प्रकार अलंकार में आप लिखोगे जैसे कुंजन, जैसे भीर भोर, आप ये लिखोगे भीर भोर छलिया छबीले छैल छबी छवई, तो ये आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे भीर भोर छलिया छबीले, छलिया छबीले छैल छैल, फिर है छवि छवई, छवि छवि छवई आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये विशेषताएं आपको लिखनी अनिवार्य है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि जैसे भीर भोर, अनुप्रास कहाँ होता है? जब एक या एक से अधिक वर्ण, 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए तो वहाँ अनुप्रास होता है। तो भीर भोर में भय वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ छलिया छबिले छैल छवि छवई में 6 वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो ये विद्यार्थी अच्छी तरह से आप जान चुके हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के साथ प्रसाद गुण है इसमें। फिर आप 5वां जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्तियाँ, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। और गुण जो है इसमें कहते हैं प्रसाद गुण। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रसाद गुण क्या होता है कि जब काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। इस प्रकार इसके विशेष यानी विशेषताएं पाई गई हैं। आप संक्षिप्त भाव से फिर समझ लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न हो। प्रस्तुत कवितांश कवि पद्माकर द्वारा रचित अंतराभाग प्रथम के काव्य खंड से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग प्रथम के काव्य खंड से उद्धृत है, ऐसा लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आए हुए परिवर्तन के साथ साथ प्राणी जगत और पेड़ पौधों में आए हुए सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में दूसरी तरह का ही परिवर्तन हो जाता है। उस समय वृक्षों के समूह पर भंवरे समूह में गुंजार करते हुए दिखाई देते हैं और उसी प्रकार दूसरी तरीके से पेड़ पौधों की शाखाओं पर बने हुए जो पत्तियों का समूह है
उस पर मंजरी आने लग जाती है, मंजरी छा जाती है, अर्थात आम के वृक्षों पर मंजरी छा जाती है जिस पर भंवरे रसास्वादन करते हैं। ऐसे में कवि पद्माकर कहते हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार भंवरे गुंजार करते हैं उसी प्रकार गलियों में कपटी स्वभाव वाले सुंदर नौजवान नवयुवक अपनी हाव भाव या रंग रूप से गोपियों को आकर्षित करने के लिए घूमते हुए दिखाई देते हैं। तब ऐसा लगता है कि ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ है। विशेष में आप लिखेंगे बसंत आगमन पर प्रकृति में आए हुए परिवर्तन का वर्णन हुआ है, जिसमें प्राणी जगत और पेड़ पौधों में सौंदर्य व्यक्त हो जाता है। इस पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा जो सहज सरल एवं सरस प्रतीत होती है। यहाँ इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। भीर भोर छलिया छबिले छैल छवि छवई आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग हुआ है तथा इसमें इस पद्यांश में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।